मेरा नाम अरवा रियाज है और मेरी जो लिखने की जर्नी है वो कभी ऐसे स्टार्ट नहीं हुई कि मैंने सोचा रैंडमली थॉट आया कि ओके ठीक है लिखते हैं, ऐसे नहीं हुआ। ये जो है ना खुद को समझने के लिए मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि जो भी इमोशंस हम फील करते हैं ना, कभी ऐसे भी इमोशंस होते हैं जो हमें समझ ही नहीं आते हैं कि ये हमसे ही है। तो उनको समझने के लिए मैं लिख रही थी बहुत टाइम से। और फिर रिसेंटली मैंने जैसे कुछ लोगों के साथ इंटरेक्ट किया तो मुझे लगा कि ये जो भी मैं लिख रही हूँ ना, इट्स नॉट जस्ट माई स्टोरी, एवरीवन एल्स डज फील द सेम वे। बस ऐसा है कि कुछ लोग फिर लिख देते हैं और कुछ बस इसको फील करते हैं। तो सेम मैंने इस सोचा कि क्यों ना इस जर्नी को जो भी मैंने लिखा है इसको बाकी लोगों तक भी पहुँचाया जाए। तो मैंने अपनी पोइट्री की जो भी कलेक्शन थी मैंने उसको एक फॉर्मेट में बनाया, एक बुक की शक्ल दी उसको, एंड आई पब्लिश्ड माई वर्क। जो बुक है टू बी अ मॉन्स्टर, ये कलेक्शन है पोएम्स की, अलग अलग पोएम्स की, लेकिन मैंने उनको एक वे में अरेंज किया है कि दे देमसेल्व्स नरेट द स्टोरी। इन द बिगिनिंग द पर्सन जो भी वो लिख रहा है, नाउ दिस इज फॉर द रीडर्स, जो रीडर्स पढ़ रहे हैं उनके लिए, दे गोना फाइंड अ पर्सन बिगिनिंग में जिसको अपने बारे में कुछ नहीं पता है, वो अपने ही लिए एक अजनबी है, उसको खुद में एक स्ट्रेंजर दिख रहा है। लेकिन एज दे मूव फॉरवर्ड विद द बुक उनको फिर एक आइडेंटिटी मिलेगी, और फिर वो आइडेंटिटी लास्ट में जो है ना बुक में लास्ट की जो पोम है द मॉन्स्टर आई एम, तो वहाँ पे वो ओन करती है कि हाँ मेरे अंदर बुराई है, मेरे अंदर अच्छाई है, आई ओन ऑल ऑफ दैट, और वो सब मेरा ही है। तो इस बुक में अलग अलग फेजेस मिलेंगे रीडर्स को, जो भी रीडर्स पढ़ेंगे उनको अपना एक अलग अलग पार्ट दिखेगा, अपना अलग अलग वर्जन दिखेगा उस बुक में। बाकी ऑथर्स जो भी नए ऑथर्स हैं उनको मैं बस ये कहना चाहूँगी कि कभी भी जो भी आप लिख रहे हो कभी भी लिखना छोड़ो मत। सेल्फ डाउट आते हैं, ओवर थिंकिंग होती है, लेकिन इट्स वेरी ह्यूमेन टू ओवर फील, टू ओवर थिंक, टू सेल्फ डाउट। लेकिन उस सेल्फ डाउट से निकल कर आप फिर भी लिखना जारी रखते हो, वही उसी में आपकी असली जीत है। और नए ऑथर्स को मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अभी के लिए पब्लिशिंग का हमें पता नहीं होता है कि हमें किसको अप्रोच करना चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए। तो मैं नए ऑथर्स को कहना चाहूँगी कि बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनीथिंग सबसे पहले अच्छे से रिसर्च करो, क्योंकि माई सेल्फ बीइंग एन ऑथर मेरे साथ ये हो चुका है कि पब्लिशर्स जो है वो ऐसे मैं कहना चाहूँ, मैं मेटाफोरिकली इसको ऐसे बोलूँगी कि वो खुला समंदर है और उसमें अलग अलग शार्क्स है, और वो पब्लिशर्स है। और जैसे ही उनको नया ऑथर मिलता है दे आर इस फिराग में होते हैं कि हम नए ऑथर को एक्सप्लॉइट करेंगे। तो उससे हमें बचना है नए ऑथर्स को, क्योंकि ऐसा क्या हुआ है, जैसे मेरी पहली बुक के बाद मेरी मोटिवेशन बहुत कम हो गई थी कि बस मैं अब नहीं लिखूँगी, क्योंकि उसके बाद जो भी हुआ उससे मेरी मोटिवेशन बहुत कम हुई थी। तो वही मैं कहना चाहूँगी नए ऑथर्स को कि अगर ऐसा कुछ होता है उससे आपको खुद को नहीं होने देना है, डाउन नहीं होने देना है, क्योंकि उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो यही सब रहेगा मेरे नए ऑथर्स के लिए।